एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी। क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है और मैं यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ। रोज मार्केट जाती हूँ, कभी आसपास की जितनी भी मार्केट है वो सारी मैंने खकाल ली हैं। जो भी मेरे को सामान लेकर आना है मैं सारी मार्केट में घूम के जो पसंद आता है वो ले आती हूँ, जो नहीं पसंद आता उसको बाद के लिए डिले या फिर कहीं किसी और मार्केट के लिए छोड़ देती हूँ। हो गई हूँ तैयार और जाना है एक बहुत लंबी लिस्ट को लेकर शॉपिंग करने के लिए। आज जा रही हूँ चांदनी चौक अपनी सिस्टर के साथ और अपनी भाभीियों के साथ। और मैं अपनी सिस्टर के साथ पहुंच गई हूँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि हम वहीं से जाने वाले हैं। भाभी इसका इंतजार कर रही हूँ, दोनों भाभियाँ आएंगी, उन्हीं के साथ शॉपिंग करने जाएंगे चांदनी चौक। मेट्रो का सफ़र भी बहुत अच्छा लगता है और मैंने लगभग 3-4 साल पहले ही शायद कभी किया हो या इससे भी ज़्यादा टाइम लगा हो। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब मेट्रो में सफ़र किया था। तो अभी इंतज़ार कर रही हूँ दोनों भाभीियों का, जब तक वो नहीं आते तब तक अब आसपास के व्यूज़ का एंजॉय करती हूँ। मेट्रो भी यहाँ खड़ी हुई है लेकिन वो दूसरी साइड वाली है, अभी हमारी साइड वाली आ जाएगी, लेकिन हम तब तक उस पर नहीं चढ़ेंगे जब तक दोनों भाभी नहीं आ जाएंगी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से जब बाहर निकले हैं तो इतने टाइम के बाद इतना सारा रश देखा है और अच्छा लग रहा है। वैसे बाहर निकल के भी अच्छा फील हो रहा है कि सब जगह अब ठीक हो रही हैं चीज़ें, कोरोना का इम्पैक्ट भी कम होता जा रहा है और थोड़ा सेफ्टी का तो ध्यान रख ही रहे हैं, मास्क वगैरह अपना अच्छे से लिया हुआ है। और दोनों भाभीियों के आने के बाद हमने भी अपनी मेट्रो के सफ़र का शुरुआत कर दी है और चलिए चलते हैं चांदनी चौक में। वहाँ नहीं पता शूट कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आपको पूरा ब्लॉग में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज भी बहुत सारी शॉपिंग की है, रोज शॉपिंग करने जाती हूँ। आज भी ये शॉपिंग आपको दिखाती हूँ कितनी सारी मैंने यहाँ पर शॉपिंग करी है। और ये काम चलने वाला है शादी की डेट तक, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग होती है, एकदम कुछ भी नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ सामान कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है कि हमें ये भी परचेज करना था, ये भी था। तो लगी रहूंगी और शॉपिंग करती रहूंगी और आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि मैं क्या क्या परचेज कर रही हूँ। और बहुत सारी शॉपिंग की थी। यहाँ पर मैं आपको जो शॉपिंग दिखा रही हूँ वो मेरी पर्सनल शॉपिंग है। जो मेरी सिस्टर की शॉपिंग थी, जैसे कि लहंगा हुआ या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। और मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि मुझे ऑनलाइन चीज़ें कम ही पसंद आती हैं, तो मैं हमेशा शॉप पर जाकर ही परचेजिंग करने में बिलीव रखती हूँ और मुझे इसमें बड़ी ही खुशी भी मिलती है कि हाँ, मैंने जो शॉपिंग करी है वो मैंने खुद देखी, हाथ से छूकर तभी शॉपिंग करी है। और अपने ही साथ साथ करती रहती हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए भी कुछ तैयारियां, उन्हें पसंद भी आ जाती हैं मेरी खरीदी हुई सारी चीजें। चप्पल लाइए, बहू दिखा रही है, मैंने कहा बेटा ढीली लग रही है, क्योंकि बात है नहीं, पैरों से तो वैसे नहीं चला जाता। ढीली और बड़ी भी है, हाँ। है ना। और जैसे कि आप लोग भी शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपको भी पता होगा कि जितना हम टाइम लिमिट लेकर चलते हैं हमेशा उससे ज़्यादा ही लग जाता है। तो लंच के लिए हो गई थी थोड़ी देर, लेकिन फिर भी मेरे को बनाना था आज कड़ी, मैंने उसके लिए पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। तो फटाफट से प्याज की पकौड़ियाँ बना लूँगी और तड़का लगा देती हूँ कड़ी में, और साथ ही बना दूँगी चावल ताकि जल्दी से काम निपट सके। मैं जो हमेशा कड़ी के लिए पकौड़ी बनाती हूँ, हमेशा उसमें बारीक काट के प्याज डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी बना के एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये पकौड़ियाँ बेहद सॉफ्ट होती हैं और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। और अगर आप अभी तक भी अपनी कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ प्लेन बनाते हैं तो एक बार ये प्याज वाली पकौड़ियाँ जरूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो पकौड़ियाँ बच्चे पहले ही खा जाएं। और आप लगा लेती हूँ कढ़ी में तड़का हमेशा मैं सारी चीज़ों से लगाती हूँ। उसमें मैं मेथी दाना भी डालती हूँ, जीरा भी डालती हूँ, अजवाइन भी डालती हूँ, ताकि किसी भी तरह का कभी नुकसान ना दे कढ़ी और टेस्टी भी बने, तो शायद में हेल्थ के साथ कोई ठंडा इशू भी ना बने।
साथ में प्याज का तड़का। प्याज बहुत टेस्ट लगते हैं कड़ी में, तो मैं फटाफट से कड़ी को भी तड़का लगा के तैयार कर लेती हूँ। और जब मैं शॉपिंग करके घर आई तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। सच में मुझे ये सरप्राइज भी बहुत पसंद आया। आशु ने जो हमारा पुराना सोफा था बेडरूम का, उसको चेंज कर दिया था और वो सरप्राइजिंगली एक नया सोफा लेकर आ गए थे। बेहद खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट कलर, बहुत ही डिसेंट लुक, मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे जितनी खुशी बाहर जाके खुद के लिए शॉपिंग करने से ज़्यादा इस सोफे की खुशी हुई, क्योंकि इसमें एक स्पेशियस जगह भी थी जहां मैं अपना सारा सामान रख सकती हूँ। और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया, क्योंकि आशु पिछले कई टाइम से बोल रहे थे कि सोफ़ा चेंज करना है, सोफ़ा चेंज करना है, लेकिन हमें ये चीज़ का ध्यान रखना था कि उसमें कुछ स्पेस हो ताकि हम उसमें कुछ सामान रख सकें। लुक वाइज बहुत अच्छा है, मिरर वर्क है और बहुत ही अच्छा लगा। और बेसिकली ये सोफ़ा कम बेड है। इमरजेंसी में अगर हम इसे खोलेंगे तो दो अच्छे खासे हेल्दी लोग भी इस पे बड़े आराम से सो सकते हैं। और रखने के लिए बहुत सारे स्पेस है। मैं आपको भी सारी चीज़ें दिखाती हूँ, खोल के भी इसका व्यू कराती हूँ कि जब इसका बेडिंग बनेगी तो वो कैसा लगेगा और उसमें कितना स्पेस है। देखने में जितना बड़ा लग रहा है ये सच में उससे ज़्यादा बड़ा है। और बाद में जब मैं इसमें सामान लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसमें कितना सारा सामान आया है और आपको एक व्यू भी उसका करा दूंगी। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक में निकला, तो ये लोग शाम को लोकल मार्केट से लाकर छोले भटूरे खाने वाले हैं। छोले भटूरे इन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, बोलते हैं हल्के होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, स्वाद लगते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। पसंद आई है तो उसे एक थम्स अप दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।